बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा था कि ऑटोकैड में ऑफसेट के कमांड को कैसे यूज़ करते हैं, जबकि आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ऑटोकैड में ट्रिम के कमांड को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ से ACAD ISO का टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा, तो मैं ACAD ISO के टेम्पलेट को डबल क्लिक करता हूँ। दूसरा स्टेप मेरा ये होगा कि मैं Z एंटर करूँगा, देन ए एंटर करूँगा ताकि वर्किंग एरिया का जो स्केल है ये फिक्स हो जाए। ट्रिम की कमांड को यूज़ करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ट्रिम की जो कमांड है ये ऑटोकैड में बड़ी पावरफुल कमांड होती है। इस कमांड की मदद से हम किसी भी शेप को रेगुलर बना सकते हैं। तो ट्रिम की कमांड यूज़ करने से पहले मैंने कुछ लाइनें लगानी होगी। तो लाइन के लिए मैं L टाइप करता हूँ, एक वर्टिकल लाइन लगाता हूँ। ऑर्थो मोड को F8 की मदद से मैंने ऑन करना होगा, राइट क्लिक एंटर। अब दूसरी मैंने एक लाइन लगानी होगी हॉरिजेंटली। अब देखिए हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन लगी है और एक वर्टिकल लाइन लगी है। अब मुझे अगर इस लाइन को और इस वाली लाइन को ट्रिम करना हो तो इसको मैं कैसे ट्रिम करूँगा, ये देखिए कमांड लाइन पर मैं TR और सिंगल एंटर मैंने नहीं करना, मैंने डबल एंटर करना है, यानी स्पेस बार के बटन को 2 दफ़ा मैंने प्रेस करना है तो मेरे पास ट्रिम की कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब सिंपल मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एंटर करना है ताकि मैं कमांड से बाहर आ जाऊँ। तो अब जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास जो 2 लाइनें थी एक्स्ट्रा आ रही थी, हमने उसको ट्रिम कमांड की मदद से ट्रिम कर दिया। अब दोबारा मैं अंडू करता हूँ, U एंटर करता हूँ, तो देखिए ये 2 लाइनें दोबारा आ गई मेरे पास। अब इसमें मैं आपको कुछ ये बताता चलूँ कि अगर ये लाइन और ये लाइन, ये देखिए ये किसी एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा देन ही ये 2 पॉइंट ट्रिम होंगे। अगर हम सिंगल लाइन को ट्रिम करना चाहें, जैसे मैं देखिए यहाँ से एक और लाइन लगाता हूँ और TR डबल एंटर करता हूँ, तो देखिए ये लाइन ट्रिम नहीं होगी। सिंगल लाइन कभी भी ट्रिम नहीं होती। मैं दोबारा इसे सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, तो दोबारा देखिए TR डबल एंटर किया मैंने। अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो आपने देखा कि ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बना हुआ था। तो नीचे वाली जो एक्स्ट्रा लाइंस आ रही थी उन्हें मैंने ट्रिम कर दिया। राइट क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, इस कमांड से बाहर आता हूँ। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। अब जैसे मैं लाइन की मदद से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, इसकी वैल्यू में देता हूँ 50 मिलीमीटर, इसकी वैल्यू में देता हूँ 50 मिलीमीटर और इसकी मैं वैल्यू दूंगा 20 मिलीमीटर और मैं इसे यहाँ पर एक क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए अगर मैंने इस वाली शेप में इसको अगर रेगुलर शेप बनाना होगा तो मैंने ये 2 लाइनें ख़त्म करनी होगी। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा तो देखिए पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। मैं अंडू करता हूँ U एंटर करके। अगर मैं इसे इरेज करूँगा तो पूरी लाइन जाएगी, जबकि मुझे ये लाइन और ये वाली लाइन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, TR डबल एंटर करूँगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, देन इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक और इस कमांड से बाहर आऊँगा। तो ये देखिए कि ये हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप अब रेगुलर हो गई। तो इस पावरफुल कमांड की मदद से हम ऑटोकैड में किसी भी शेप को रेगुलर बनाते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल इसकी देखते हैं। मैं रेक्टेंगल की कमांड लेता हूँ और एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पर। अब अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी बहुत सारी हम यहाँ पर कॉपीज़ बना लेते हैं इन लाइनों की, और इसे सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा ये देखिए बाहर की तरफ ले आता हूँ। ये सिलेक्शन दी मैंने और इन लाइनों को बाहर की तरफ ले आया मैं। अब देखिए ट्रिम के साथ हम एक्सटेंड को भी यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए अब मैंने इन लाइनों को ट्रिम करना है, तो देखिए ये इंटरसेक्शन बन रहा है, तो ये सॉरी ये ट्रिम हो जाएंगी। टी आर डबल इंटर करता हूँ मैं, ये देखिए ये सारी लाइनें मेरे पास ट्रिम हो गई। अब अगर दोबारा उन लाइनों को मैंने रिवाइज करना हो, यानी मैंने दोबारा उन लाइनों को वापस लाना हो, तो मैं शिफ्ट के बटन को प्रेस करूँगा और एक एक लाइन को यूँ सिलेक्ट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइनें दोबारा एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, दोबारा देखिए इसको टी आर डबल इंटर करता हूँ मैं, इन लाइनों को मैं यूँ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और यूँ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि तमाम लाइनें एक ही दफ़ा में सिलेक्ट हो जाए। फिर मैं शिफ्ट के बटन को होल्ड करता हूँ और इन लाइनों को अगेन मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें कि दोबारा जो है ये लाइनें मेरे पास एक्सटेंड हो गई। लेकिन ट्रिम की कमांड में जो मेरा फेवरेट तरीक़ाकार है वो क्या है कि मैं टी आर सिंगल इंटर करता हूँ और पूरे ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं इंटर करता हूँ। अब मैंने ये देखें इनको ट्रिम करना होगा। दोबारा अगर मैंने एक्सटेंड करना हो तो मैं शिफ्ट के बटन को होल्ड रखूँगा और इन तमाम लाइनों को सिलेक्ट करूँगा। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि ऑटोकैड में ट्रिम की कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।